Hello, traders. Welcome to another week of Chart Express series, a platform where we learn and earn together. My name is Raja Jain and आज की डेट है 25th ऑफ जुलाई एंड अभी करंटली 8:50 टाइम हो रहा है. ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है दिस वीक, बट नेवरदलेस वी आर स्टिल ऑन टाइम. चलिए, तो आज हम हमेशा की तरह उसी तरह डिस्कस करेंगे. सबसे पहले निफ्टी पे, बैंक निफ्टी, एंड देन जो प्रीवियस आपका स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए थे उन पे एक बार डिस्कस करेंगे. दोबारा चेक करेंगे कि किस में हमारा टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एंड देन हम अपने न्यू आइडियाज़ पे फोकस करेंगे. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, देन यू कैन जॉइन आवर चैनल by clicking the like and subscribe button. And अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, then you can contact me. My contact number is given in the description and आप मुझे contact कर सकते हैं. उसके बाद में we can start together. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सबसे पहले जैसे मैं निफ्टी खोल लेता हूँ. यप. सो निफ्टी में आप जैसे देख रहे हैं कि लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑन 16th ऑफ जुलाई वाले वीक में कि निफ्टी ने इस बॉक्स से ब्रेकआउट, रेक्टेंगल से ब्रेकआउट दे दिया है, बट दैट वाज काइंड ऑफ अ फेक ब्रेकआउट. एंड मंडे को हमें एक बहुत बड़ी फॉल दिखी एंड इट अल्टीमेटली टेस्टेड द लोअर लेवल्स ऑफ द बॉक्स, एंड उसके बाद में फिर से अभी ऊपर है एंड अभी फिर से हायर रेंज के पास है. सो इन शॉर्ट, it is still trading inside this rectangle without any further changes in it. So the view in Nifty is still intact. There's no major update in this. And in the same way, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ. लास्ट वीक जैसे ऑरेंज लाइन के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी थी, बट सडनली मंडे को फॉल हुआ एंड वीक के बीच में हमें वीक ऑरेंज लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दिखी थी, बट एट द एंड ऑफ द वीक इट क्लोज्ड in between these orange lines. So in this also there is no major update. plus हमने जो सेक्टर के ऊपर जो फोकस किया था, सेक्टर पे भी द पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम. जैसे ये जो फिनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर है जिस पे हमने डिस्कस किया था, इसमें भी सेम एग्जैक्टली वही पैटर्न बना है. सो आवर व्यू इज स्टिल इंटैक्ट. देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रैटेजी विच वी हैव टेकन. एंड ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड थोड़े सेक्टर पे डिस्कशन. एक बार मैं रियलिटी पे भी चेक कर लेता हूँ. यहाँ से ब्रेकआउट मिला है. लेट्स जस्ट चेक इन द वीकली सेक्टर. RSI लेवल एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, ये डबल आ गया. रियलिटी सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ है एंड चांसेस आर हाई कि हमें इस वीक फिर से एक अच्छी मूवमेंट मिल सके. दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल. अभी RSI लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है. करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 73. सो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट 1-2 दिन में हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखे फिर से सारे रियलिटी सेक्टर वाले स्टॉक्स में. तो उन पे भी आप थोड़ा फोकस रख सकते हैं. इसके अलावा हम चलते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पे. तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, जो एक रिकमेंड किया था, दैट वाज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. एंड इफ़ यू रिमेंबर क्लियरली, वी हैव मेंशन दैट ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल के बहुत ही नज़दीक में था. आई थिंक यहाँ पे था. एंड वी डिस्कस्ड, हमने क्लियरली स्टेट किया था कि ये यहाँ से बहुत जल्दी ब्रेकआउट देगा एंड देने के बाद 250 वुड बी द फर्स्ट टारगेट, जो बहुत ही ईजीली आया. इनफैक्ट इट टच 260 लेवल्स, बट वहाँ से थोड़ा नीचे आकर के इट गेव अ क्लोजिंग एट 246. जस्ट सी द वॉल्यूम, वॉल्यूम जो इसमें आई है, जो कैंडल क्लोज हुई है. सो दिस शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट. एंड ये अभी यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये अभी और भी ऊपर इसमें मूवमेंट आएगी. वाई? बिकॉज
जस्ट फॉलो दिस पैटर्न। एवरी चार्ट, जो भी चार्ट होते हैं, जो भी कंपनी होती है, सब एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, एक मूवमेंट आई, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक स्मॉल मूवमेंट थी, फिर एक यहाँ पे इतनी बड़ी कंसोलिडेशन थी, फिर यहाँ पे एक अच्छी रनअप आई, एंड ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ। अब फिर से ये रनअप शुरू होने वाली है, तो ये रनअप इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। माइट भी पॉसिबल कि इसमें हमें इस रनअप में 300 के लेवल्स भी दिख जाए, you never know, but the chart is quite strong, and जिस हिसाब से नीचे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, डेफिनेटली 300 के आसपास के लेवल्स हमें इसमें ज़रूर दिखने चाहिए। सो ये एक स्टॉक था जिस पे हमें डिस्कस करना था। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक किसी में भी टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली गो थ्रू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो आज है हमारे पास। सबसे पहला है तेजस नेटवर्क्स। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ये इसका तेजस नेटवर्क्स का वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको डेली में दिखाता हूँ। डेली में यू कैन सी कि एक यहाँ पे दो मैंने लाइंस, रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके रखी है, बट इफ़ यू सी इट मोर क्लियरली, ये एक कप और ये एक हैंडल का फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट हुआ है। ये वाला एक यहाँ पे कप बना है, एंड ये एक हैंडल का पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट अभी आने वाला है। सो करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 201 लेवल्स। सो इमीडिएटली इसमें 220 के लेवल्स दिखेंगे, एंड 220 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है, देन वी विल सी फर्दर लेवल्स इन दिस, एंड इसके और ऊपर के लेवल्स जो हमें दिखेंगे दैट वुड बी 235 के अराउंड हमें दिख सकते हैं इसमें, अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो, प्रोवाइडेड मार्केट में भी अगर कोई ख़राब ना खबर ना रहे। सो 230 टू 235 के लेवल्स इसमें हमें ईजीली दिख जाएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 220 का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, एंड अगर आप इसमें इमीडिएटली ट्रेड लेते हैं देन यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 220 के लेवल्स पे, एंड ऊपर के और जो टारगेट्स है दैट इज़ 230 टू 235। एंड स्टॉप लॉस जैसे मैंने रेड लाइन पे मार्क करके रखा है, ये आप ऑलमोस्ट 180 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इज़ मिर्ज़ा इंटरनेशनल। इसमें भी आप देख रहे हैं, मैंने ये वीकली चार्ट है, इसमें मैंने 3 ब्लू लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं, एंड ये एक्चुअली एक जोन है। सो ये एक पहला यहाँ पे जो ब्लू फर्स्ट वाली जो ब्लू लाइन है दैट इज़ ऑफ 60 रुपीज़ के आसपास की जो लाइन है, ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस थी जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है इस वीक के एंड में। सो अगर आपने इसमें अभी तक एंट्री नहीं ली है, मतलब मेनली इसमें अगर आइडियल एंट्री होती तो वो फ्राइडे को ही लेनी बनती थी एट फ्राइडे क्लोजिंग, बट नेवरदलेस आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि 59 का जो लेवल ये क्रॉस हुआ है, इसके ऊपर जो 65 पे एक और मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये भी क्रॉस होता है देन इट वुड बी बेटर टू टेक एंट्री एट दिस लेवल, मीन्स अबव 65। सो 65 के ऊपर आप एंट्री लीजिए, हो सकता है यहाँ पे 1 वीक कंसोलिडेट करे, एंड उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली बनेगा दैट इज़ ऑफ 83 टू 84 रुपीज़। सो entry at above 65 and exit at around 83 to 84, that would be a plan। and इस पे आप स्टॉप लॉस, ओके, जब स्टॉप ये 65 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, सो 65 वुड बिकम योर, ये इनफैक्ट अगर आप चेक करें वीकली, या सो ये जो 2 लाइंस ड्रॉ करके रखे, ये काइंड ऑफ एक जोन बना हुआ है 65 टू 60 के बीच में। सो ये एक जोन है, ये जोन के नीचे जाने से आप एग्जिट ले लीजिए, विच मीन्स आप 65 के ऊपर एंट्री लीजिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 59 का। सो एंट्री अबव 65, एग्जिट बिलो 59, एंड चेजिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 83 टू 84 रुपीज़।
नेक्स्ट है हमारा विरिंची लिमिटेड। ओके, सो इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमने 2 लाइंस ब्लू कलर की ड्रॉ करके रखी है इस वीक। और इनफैक्ट लास्ट वीक इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, आप देख सकते हैं 12 जुलाई वाले वीक में, जिसमें वॉल्यूम भी अच्छी थी। एंड द गुड पार्ट इज इसने ब्रेकआउट दे करके दिस वीक इट हैज़ रीटेस्टेड दिस ब्रेकआउट लेवल। सो यहाँ पे रीटेस्ट किया इस लेवल को, 67.65 रुपीज़ वाले जो लेवल है इसको टेस्ट करके इट सस्टेन्ड अबव दिस लेवल। एंड अब यहाँ से एक ऊपर हमें अप मूव मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे आप इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं एंड आपका टारगेट रहेगा 90 रुपीज़ का। डेली में एक बार चल के देख लेते हैं या ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ एक रिवर्सल आया है। अगर आपको सेफर साइड में रहना है वंस इट क्रॉसेस 77 रुपीज़, ये डेली पे कन्वर्ट कर देता हूँ। वंस इट क्रॉसेस 77 रुपीज़ आप इसमें एंट्री ले लीजिए, आपका टारगेट रहेगा 90 रुपीज़ का एंड आपका स्टॉप लॉस अब ये बन जाएगा 67.65 रुपीज़ का। So keeping these levels in mind, you can take entry into Virenchi Limited. Next is Rane Holdings. मैं वीकली में चलते हैं हम इसमें। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ करके रखी है। जो सबसे पहली लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 698 रुपीज़ की, लगभग 700 रुपीज़ हो गए वो। इसके ऊपर में इस वीक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है एंड जस्ट सी द वॉल्यूम्स। ये जो 2 कैंडल दिख रही है हमें, ये दिस शोज़ की लास्ट 2 वीक में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। एंड एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें मिला है तो जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो इमीडिएटली आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आपका सबसे पहला जो अग्रेसिव टारगेट रहेगा दैट वुड बी ऑफ 842। सो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 742। आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 840 to 850 रुपीज़ के अराउंड रहेगा। अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है देन नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 950 रुपीज़ का। एंड इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये वाला जो रिवर्सल इसमें आया है इसके लो का। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 680 रुपीज़, आप इसको राउंड ऑफ करके मान लीजिए या 680 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस वो रख करके यू कैन चेज फॉर अ टारगेट ऑफ 840 एंड 950 रुपीज़। एंड लास्ट हमारा जो आज का स्टॉक है दैट इज़ महाराष्ट्र स्कूटर्स। वीकली में चलते हैं। इस वाले स्टॉक में हमने एंट्री ली है इस फ्राइडे की क्लोजिंग में। जो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी 3893 रुपीज़ पे, लगभग 3900 रुपीज़ आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली दैट टू ऑन अ वीकली लेवल। हमने यहीं पे एंट्री ली थी ऑन फ्राइडे क्लोजिंग एंड वी आर चेजिंग फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 4800 विच इज़ एग्जैक्ट अराउंड 20 to 21% के मूव के लिए हम इसमें चेज करेंगे। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के लो पे विच इज़ 3700 लेवल्स। You can take fresh entry into this as well. Apart from this, friends, अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना हो तो इनफैक्ट अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, जैसे मैंने कहा था। एंड ट्रेड्स वगैरह लेते रहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ओलंपिक्स हैज़ स्टार्टेड, कीप सपोर्टिंग इंडिया। हमारे कंट्री को सपोर्ट करते रहिए एंड ट्रेड लेते रहिए। And do take care of yourself as well. Bye bye.